युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज गत 14 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान के तहत अनवरत यात्रा कर एक तरफ लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की दीक्षा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। इस यात्रा के क्रम में स्वामी जी महाराज ने कल प्रातः खातेगांव में आए हजारों लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाई। इस शिविर के उपरांत स्वामी जी महाराज पहुंचे सीहोर जिले के हमीदगंज गांव। हमीदगंज गांव स्वामी गणेशानंद जी की जन्मभूमि है। गांव के लोगों को उद्बोधन देने के बाद स्वामी जी महाराज इसी गांव में स्थित श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया तथा वृक्षारोपण भी किया। हमीदगंज से स्वामी जी महाराज को जिला सिरोह के गोपालपुर कस्बे पहुंचना था, लेकिन रास्ते में छोटी छोटी जगहों पर लोग स्वामी जी के दर्शन मात्र के लिए एकत्रित हो रखे थे। स्वामी जी महाराज ने भी सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। गोपालपुर में आयोजित योग दीक्षा सभा में हजारों लोग सम्मिलित हुए। गोपालपुर के लोगों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उपरांत स्वामी जी महाराज पहुंचे हरदा। हरदा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलों की बड़ी माला से स्वामी जी का स्वागत किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। इस योग दीक्षा शिविर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद होने वाले सैनिक इलाप सिंह के पिताश्री जाम सिंह पटेल को स्वामी जी महाराज ने शॉल पहनाकर सम्मानित किया। शहीदों को हमेशा दिल में रखने वाले राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने एक और शहीद दीप सिंह चौहान को इम्फाल में आतंकवादी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी माता रत्ना देवी को भी सम्मानित किया। कल हरदा में आए लोगों को योग व राष्ट्र दीक्षा के उपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने आज प्रातः खंडवा में आयोजित निशुल्क योग शिविर में आए हजारों लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। इस शिविर में बच्चों ने भी स्वामी जी के समक्ष योग प्रदर्शन कर स्वामी जी महाराज से पुरस्कार प्राप्त किए। आज सांझ की ये पुनीत वेला और इसमें हमारे प्रातः स्मरणीय, श्रद्धेय, वंदनीय संत महापुरुषों की पावन उपस्थिति, जिन्होंने अपने दर्शनों से हम सबको कृतार्थ किया। मैं आप सबकी ओर से इन सभी श्रद्धेय पूज्य संत चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबकी ओर से भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सब कार्यकर्ताओं और दाताओं ने मिलकर के घर घर तक इस योग क्रांति और इस परिवर्तन की क्रांति की अलख जगाई है। भारत को आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, इसको परम वैभवशाली बनाने के लिए आप सबके दिलों में बहुत ऊंचा संकल्प है। तो आइए मिलकर के पहले प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है उस सब कुछ को करने की शक्ति तो परमात्मा ही दे रहा है। मिलकर के मेरे साथ प्रार्थना के 2 शब्द बोलेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, गए अब सौंप दिया इस सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो जगती भर का, अर्पण कर दो जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में,
सब प्यारे तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया या इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तो मैं नारायण हूँ, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तो मैं नारायण हूँ, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप या इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की। आज शुरुआत में योग से करूंगा और समापन राजयोग पर करूंगा। उठ करके भोर में सबसे पहले योग करना चाहिए, दिन में कर्म योग करना चाहिए, और योग करते करते राष्ट्र के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं उनको भी प्रामाणिकता के साथ निभाना चाहिए। और जीवन में सबसे पहले देश, धर्म और संस्कृति सत्य होना चाहिए, क्योंकि देश बचेगा, धर्म बचेगा, संस्कृति सत्य और न्याय बचेगा तो ही जीवन में और जगत में खुशहाली होगी। हमें अपने जीवन में भी खुशहाली लानी है और इस भारतवर्ष में भी खुशहाली लानी। खुद को भी बचाना है, देश को भी बचाना है, भ्रष्टाचार को भी मिटाना है, और लाखों करोड़ काला धन जो लूटा है उसको भी देश को वापस दिला करके परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना। ये तो सबका संकल्प होना ही चाहिए। भाई बहनों, जब मैं काले धन की बात करता हूं, जब मैं बोफोर्स घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाले की बात करता हूं तो लोग बौखला जाते हैं। अरे भैया, पूरा देश लुट गया और अब बोले भी नहीं क्या? इसलिए मात्र बोलना मकसद नहीं है, अब मकसद यह है देश के सामने सत्य आना चाहिए, और सत्यमेव यतो धर्मस्ततो जयः। यह सुप्रीम कोर्ट की भी टैगलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की टैगलाइन क्या है? यतो धर्मस ततो जयः। और यह महाभारत का महर्षि वेदव्यास का महावाक्य है। सब मेरे साथ में बोलेंगे, क्या है? यतो धर्मस ततो जयः सत्यमेव जयते। इतना बड़ा उद्घोष है ना? तो सुनो, ये सारे प्रसंग आएंगे और हम समाधान आपको बता करके जाएंगे। मात्र समस्याएं खड़ा करना, हंगामा खड़ा करना, कोई बगावत करना हमारा मकसद नहीं है। हमें एक अच्छा इंसान बनना है, आदर्श इंसान।
हमें एक अच्छा इंसान बनना है और सबको मिलकर के एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है। ये दो काम करने हैं। खुद तो अच्छे बनेंगे स्वयं के प्रयास से, स्वयं के संकल्प से, स्वयं के पुरुषार्थ से, और देश अच्छा बनेगा सबके पुरुषार्थ से, सबके संकल्प से। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। आओ साथ मिलकर के चले, संघे शक्ति ही कलौ युगे। तो जिंदगी किससे अच्छी बनेगी? जिंदगी अच्छी बनेगी योग से। तो योग कैसे करना? भोर में उठना, गर्म पानी पीना, शौच आदि से निवृत्त होकर के और सीधे बैठ करके प्राणायाम करना रोज। ये सबको करना है। बोलो, हम योगियों की संतान है या भोगियों की? भगवान राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, सब हमारे संत महापुरुष ऋषि मुनि क्या थे? बोलो, योगी। सब हमारे ऋषि मुनि क्या थे? और योगियों की संतान हो गई भोगी और रोगी। ये गड़बड़ है। हम ऋषियों की संतान है, ऋषि पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं, और ईश्वर पुत्र को, ऋषि पुत्र को ऋषि जैसा ही होना चाहिए। शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर। हाथी का बच्चा? तो ऋषि के बेटे को, ऋषि की संतान को, ऋषियों के पुत्रों को कैसा होना चाहिए? ऋषि। लेकिन आजकल ऋषि पुत्र साझ होते होते शिष्य पुत्र हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। सुबह उठेंगे, योग करेंगे। देखो, मैं थोड़ी देर योग का पैकेज देता हूं पूरा, फिर देश बनाने का पैकेज देकर जाएंगे आपको। पहले खुद को बनाना है, फिर देश को बनाना है। खुद को भी बीमारियों से, बुराइयों से बचाना है। 3 लूट, उसको हमें बचाना है। बीमारियों में, बुराइयों में घर परिवार बर्बाद हो रहे, तबाह हो रहे हैं। लोगों की जिंदगियां नष्ट हो रही हैं। किसमें? बीमारियों में। ऊपर से नीचे तक बीमारी घुसी हुई है। किसी की ऊपर की खेती उजड़ी हुई है, किसी के आंखों पर चश्मा चढ़े हुए हैं, किसी के चेहरे के फ्यूज से उड़े हुए हैं, और कुछ तो इतने दुबले पतले से हैं जैसे आम चूस के गुठली फेंक रखी है किसी ने। कमजोर नहीं होना चाहिए। सबकी तंदुरुस्ती एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी भी कमर, अस्मा भवत नस्तनु बलम उपास्व। पूरे शरीर हमारे वज्र की तरह होने चाहिए। वेद का संदेश है, उपदेश है ना? तो सुबह करके योग करना, तंदुरुस्ती 100 साल तक फर्स्ट क्लास रहेगी। 1 रुपए भी आपको बीमारी में और बुराई में ना खर्च करना पड़े। योग करोगे ना, उच्च चेतना में रहोगे, ऊंचे विचार, ऊंचा संकल्प। खराब चीज दिमाग में आएगी नहीं तो करोगे कैसे? जो कुछ है व्यक्ति अपने विचारों की वजह से है। अच्छा है या बुरा, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, सदाचारी है या दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, जो कुछ है इंसान अपने विचारों से है। योग से तन तो अच्छा रहेगा, मन और विचार अच्छे रहते हैं, शरीर निर्बीज हो जाता है, चित्त निर्बीज हो जाता है। जरा गहरी बात है, सुनना। इसे क्या कहा जाता है समाज में? बोले भाई, जब तक आदमी को बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता तब तक ईमानदार बना रहता है, और भाई जब तक शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं होती तब तक आदमी निरोग रहता है। किसी को भी कुछ भी हो सकता है, ये बोला जाता है। मेडिकल साइंस में भी, ये सोशल साइंस और मेडिकल साइंस दोनों का सच बता रहा हूं। आदमी एकदम 5-6 फीट का लंबा ठाड़ा, अरे एक डेंगू वाला मच्छर आया और यहां डंक मारा, प्लेटलेट घट गए, किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, पूरा सिस्टम फेल हो गया और मर गया। आदमी ठीक ठाक था लेकिन दिखने में, लेकिन बीमारी हो गई। क्या? डेंगू हो गया, हार्ट अटैक हो गया, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, जोड़े गोड्डे दुख है, कमर दुख है, गैस बने, तो ऊपर से भी छोड़ा है। और किसी घर में तो पति पत्नी बापू बेटा चारों तरफ से ऐसी फायरिंग करते हैं जैसे गृह युद्ध हो रहा। ये तो घर घर की बीमारी। योग करोगे
तंदुरुस्ती फर्स्ट क्लास रहेगी। जिस्म को रोग नहीं हो सकता, न बीपी, न शुगर, न हार्ट की प्रॉब्लम, न टीबी, न कैंसर, कोई मतलब नहीं। और डेंगू वाला मच्छर भी काटेगा ना तो योग करने वाला नहीं मरेगा, मच्छर मरेगा। इतनी शक्ति तुम्हारी भीतर बढ़ जाएगी। मुझे भी तो मच्छर काटते हैं, तो मैं तो हरदा वाला ही काटते होंगे। मुझे तो हरिद्वार से लेकर के हरदा और पूरे देश और दुनिया के काटते हैं। और जितने भी ये बुरे लोग, बेईमान राक्षस मरे, वो भी पैदा होकर के काटते ही है? तो भैया बहनों देखो, मच्छर तो काटेंगे, बीमारियां तो रहेंगी, लेकिन तुम बीमार नहीं होगे। तुम्हारे मन में बुरा विचार ही नहीं आएगा, फिर बुराई कैसे आ सकती है? शरीर और चित्त, इसको बोलते हैं हमारे यहां शास्त्र में निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि, सहज योग, जीवन मुक्ति। पद्म पत्रिवाम भसा, जैसे कमल के पत्तों पर कभी पानी डाल के देखा, उनसे चिपकता, ऐसे ही तुम संसार में रहोगे। इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ होकर के जीना, निर्लिप्त होकर के जीना, अनासक्त होकर के जीवन को जीना। तुम तो अमृत पुत्र हो, तत्त्वमसि श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म यम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। सब कुछ करते हुए भी तुम निर्लिप्त रहो, यही तो है निमित्त मात्र हो करके कर्म करना। तो योग करोगे ना, करो मेरे साथ, थोड़ी फूंक मारो। हरदा वाले तो जोरदार कर रहे हैं, फूंक जोरदार है आपकी। फेफड़े मजबूत रहने चाहिए। एक टेस्ट होता है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो योगी का जो फुफ्फुस तंत्र, उसका श्वसन तंत्र, फेफड़ा इतना मजबूत होता है, वो फूंक नहीं मारते उसमें, ऐसे श्वास भर के फिर छोड़ते ऐसे। तो योगी की छाती में हाथी जितना फूंक आ जाती है, ऐसे मजबूत हो जाता है। और बाकी नहीं तो सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, जब देखो तब ऐसे लगे जैसे बतासी की फैक्ट्री लगा रखी है। खर्राटे, खरास, कफ, नजला, बलगम, ये 3 बड़ी बीमारी हैं, वात, पित्त, कफ। वायु बढ़ता है शरीर की संधियों में, फिर स्नायु में आ जाता है, स्नायुगत वात, अस्थिगत वात, संधिगत वात, है ना, अस्थिगत, संधिगत, स्नायुगत, फिर पेट में भी आ जाता है। तो वायु का ज्यादा असर, एक तो विंड, पेट में बनती है गैस, एक ये स्नायुगत, अस्थिगत, संधिगत, ये जोड़ों में ऐसे ऐसे असर होता है। ये बात पित्त का कहाँ असर होता है? पित्त का असर होता है एक तो पित्ताशय में, तो खट्टी डकार आती है, आंखें लाल हो जाती है, चमड़ी में जलन होने लगती है, और यूरिन में भी जलन होने लगती है, पित्त बढ़ता है तो। और कब बढ़ता है तो? कब बढ़ता है तो किसी के तो बाल सफेद हो जाते हैं, कहते हैं इसका नजला बालों में उतर गया। तो किसी को कानों में गड़बड़ आ जाती है, फिर किसी के नाक बंद हो जाते हैं, यहाँ जम जाता है, फिर किसी को गले में खर्र खर्र होती रहती है। योगी के तो अमृत टपकता है और भोगी के विष टपकता रहता है। फिर यहाँ बलगम यहाँ जमता है। योग करोगे ना तो त्रिदोषों का संतुलन, ये तो वात पित्त कफ की बड़ी बीमारी बताइए। फिर अष्ट धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज। अष्ट धातु पुष्ट हो जाएंगी। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस रहेगा। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमिक सिस्टम, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, और फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। तो बीमारी कहां से होगी? फिर 3 और गड़बड़ी होती हैं बीमारियों। एक तो बीमारियों का कारण है तनाव, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। प्रज्ञापराध हो ही सर्वरोगाणाम कारणम। एक तो स्ट्रेस, दूसरा मोटापा। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज एंड ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेस। जिसका मोटापा है ना, तो सब बीमारियों का निमंत्रण है, आओ शुगर की बीमारी, आओ मुझ में घुस जाओ। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, कैंसर, सुन लो, कैंसर सेल्स की खुराक फैट सेल है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जो मीट खाते हैं
उनको कैंसर होने की 99% संभावना है। इसलिए आज से ही मुर्गे खाने बंद कर दो, कोई खाता हो तो दया करो उनके ऊपर भी, उनको भी जीने दो भाई। अच्छा आहार, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन, मस्ती से जियो जिंदगी को। चक्कर में पड़ गए। तो मैं कह रहा था योग करोगे तो अष्टधातु पुष्ट होंगी, त्रिदोष संतुलित होंगे, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम का, केमिकल्स, हार्मोन्स का, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सब कुछ बैलेंस बैलेंस। तीन बीमारियों के बड़े कारण, स्ट्रेस, मोटापा और पेट की खराबी। तो ये तीनों खत्म योग से। ये मैंने सब रिसर्च करके बताया, ऐसे नहीं किताबों से पढ़ के नहीं बताता मैं कुछ भी। किताबों में भी सच लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सच है आंखों देखा। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। तो भैया आंखों देखा हाल सुनाता हूं मैं तो, देह का भी और देश का भी। मैंने सारा देश लुटता देखा। मैं भी पिछले दिनों हरियाणा था। बोला बाबा तेरे पीछे ये रोज क्यों पड़े रहे लठ लेके, जहां जाओ वहीं काले झंडे दिखाओ मेरे बेटे। मैंने कहा भाई मुझे काले झंडे नहीं, काला धंधो। मैं धरती के ऊपर मां बहन बेटियों को भगवान का रूप मानता हूं, और मैं कहता हूं भगवान के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी कोई पूज्य है तो मां है, क्योंकि मां नहीं होती तो ना मैं होता, ना आप होते, ना राम और कृष्ण होते, ना दयानंद, ना विवेकानंद होते। बोले बाबा ये पंगा रोज क्यों हो रहा है? मैंने कहा पंगा यूं हो रहा है, मैंने पूरा देश देखा। तुमने तो यहां पहाड़ देखे तो पत्थर के पहाड़ हैं ज्यादा, मैंने कोयले के पहाड़ देखे, एल्युमिनियम देखा, बॉक्साइट देखा, कॉपर देखा, सोना देखा, चांदी देखी, पेट्रोल, डीजल। धरती को मैंने भरा हुआ देखा धन से, ऐश्वर्य से, रत्न गर्भा, हिरण्य गर्भा, हिरण्य गर्भा, समर्थाग्रभूत से जाता पत्नी का। मैंने सारा देश दौलत से भरा हुआ देखा, और मैंने वो लुटता हुआ देखा। तो मैं हरियाणा में था, तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई मैंने सारा देश देखा भाई, यहां तो धन दौलत भरा पड़ा है, और उस देश को कुछ लोग लूट रहे हैं, और लूटता हुआ देश देख करके मैंने कहा भैया बचाना हो तो बचा लो। मैंने लुटता हुआ देश देख करके हरियाणा में कर रुक्का पाड़ दिया। तो मैंने कह दिया भाई बचाना है तो बचा लो, नहीं तो देश बिक जाएगा, और बेच दिया। जल जंगल जमीन भू संपदा पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया। लेकिन उन्होंने नीलाम कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन हम भी इस भारत माता की संतानें, हम कसम खाते हैं कि जो लूटा है वो भी वापस लेकर के रहेंगे, और आगे से लौटने नहीं देंगे। ये देश की राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं, हमारा है हिंदुस्तान, और इसको बचाना है हम सबको भाई बहनों। तो ये तो देह और देश की बात मैं कह रहा था। 3 काम करो, एक तो भस्त्रिका, दूसरा देखो ये, तो सारी बीमारियों का समाधान हो जाएगा साइंटिफिकली। में देख देह और देश के बारे में जो मैंने देखा वो सच कहता। देखो ये इतना जबरदस्त है, जो कर लेगा ना कोई मोटा रहेगा ना कोई मोटी, सब एकदम फिट हो जाएंगे। थोड़ा खाने पीने पर कंट्रोल करना, और हो सके तो थोड़ा अनाज कम कर देना, गर्म पानी पीना, अश्वगंधा के पत्ते खा सकते हो, मेदोहरबटी ले सकते हो। और ये मैंने 50 किलो प्रूफ के साथ, मेरा अभी भी मेरे यहाँ इस डायरी में प्रूफ रखे हुए हैं। हाँ बच्चों से बुजुर्गों तक सबको करना चाहिए। माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता क्या है? बच्चे बिगड़ ना जाएं, बच्चे गलत रास्ते पर ना चले जाएं, बच्चे को कोई बीमारी ना हो जाए, बच्चों की जिंदगी में कोई बुराई ना आ जाए। अपने बच्चों को बचपन से योग करा दीजिए, वो जिंदगी में कभी बुराइयों में फंस नहीं सकते और कभी बीमार हो ही नहीं सकते। बचपन में योग करा। मैं 9 साल की उम्र से योग कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में तो बीमारी और बुराई आने ही नहीं दी, पूरे देश की बीमारियों और बुराइयों को दूर करने में लग गया, क्योंकि बचपन से योग करता हूं, 9 साल की उम्र से कर रहा हूं। एक दिन भी छोड़ा नहीं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम करता हूं। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या करते हैं, तो हम त्रिकाल योग करते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी।
जबरदस्त। यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीरियड के दिक्कतें, किसी को लिकोरिया, किसी को ओवर ब्लीडिंग, किसी को माताओं बहनों को पीरियड के समय अलग दिक्कतें होती हैं। फिर जब पीरियड बंद होते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं मेनोपॉज के समय, उसमें हार्मोन्स के लिए फिर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, उससे कैंसर तक हो सकता है। डिप्रेशन और ओबेसिटी और तमाम तो फिजिकल मेंटल इम्बैलेंस होते ही होते हैं। पुरुषों का प्रोस्टेट बढ़ जाता है। देखो अब मैं आज लाभ तो रोज बताता हूं, योग नहीं करोगे ना, योग न करने से हानि क्या क्या होती है वो देख रहे हो ना, तो तुरंत पता लग जाता है। योग नहीं करोगे तो मोटे हो जाओगे, हो क्या जाओगे, हो गए हो। योग नहीं करोगे तो प्रोस्टेट बढ़ जाएंगे। सुन लो, उम्र के साथ 40 साल की उम्र के बाद में 50-60 के आसपास 99% आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि पीएस से बढ़ा तो कैंसर भी होगा। इसलिए जो योग नहीं करेगा उसको कैंसर होगा। सुन ले बाबा, नहीं तो कर ले कैंसर, नहीं तो आप भी परेशान होगा और बच्चों को भी परेशान कराएगा कि बूढ़ा मरता मरता भी 4-5 लाख रुपए ले ही गया। जो कपालभाति नहीं करेंगे तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, कपालभाति नहीं करेंगे तो लीवर की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, आंतें कमजोर होंगी, फेफड़ा कमजोर होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हड्डियां कमजोर होंगी, अर्थराइटिस होगा, खून की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी। जो योग करेगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन सब भीतर से फुलफिल होगा। इससे एक प्राणायाम से शरीर में कहीं गांठ नहीं बनेगी। लगभग 99% लोगों को आजकल गांठें बन रही, किसी को हाथ में, किसी को पैर में, किसी को पेट में, किसी को पीठ में, किसी को फेफड़े में, किसी को ब्रेन ट्यूमर, किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में, किसी को प्रोस्टेट में, किसी को लीवर में, किसी को पेनक्रियाज में, किसी को थायराइड में। जो कपालभाति करेंगे उनको गांठ होगी, जिनकी है वो आधा घंटा करो, खत्म। इतना जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, नहीं तो होगी गांठ। उम्र के साथ 99 के 100% लोगों को वात पित्त कफ की दिक्कत आती है। उम्र के साथ शरीर में बीमारियां आती हैं, कमजोरियां आती हैं। न तस्य रोग, उसको रोग नहीं होगा, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु मृत्युंजयी हो जाएगा, पूर्णायु को प्राप्त करेगा, दीर्घायु होगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। और हेल्थ एकदम बढ़िया, फिटनेस फर्स्ट क्लास, बॉडी के मूवमेंट्स, इधर चाहो उधर घुमाओ, दाएं बाएं आगे पीछे। मोटे आदमी को तो यूं राउंड लेने में भी ऐसा लगा जैसे वो पुराने जमाने की गाड़ी जो है बैक गियर मार रही है। घूमने में भी टाइम लगा है यार, पतला साथ भी एकदम घूम जाएगा, दाएं बाएं किधर भी। बॉडी के मूवमेंट्स फर्स्ट क्लास। और फिगर्स, चमकता हुआ चेहरा, मन का उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी पूरा शरीर सदा हुआ कसा हुआ। अपने फिगर्स अच्छे नहीं होते, इसलिए क्या पिक्चर देखें, सीरियल देखें, उसकी कमर मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो उसकी कमर की दीवानी हूं। दूसरों के फिगर देखें, अपना फिगर ठीक कर लेना बॉडी, क्यों किसी के फिगर देखो। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, दूसरों के जिस्म पर नजर नहीं रखनी चाहिए, अपना जिस्म अच्छा करो। भगवान ने कितना बढ़िया दिया, ये करो। फिर और दूसरे बताऊंगा। कपालभाति जबरदस्त रोज करना, और तन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। और जिसका तन और मन चित्त शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया, जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हुआ। यह ततक्ष्यति प्रकाश श्रवणम, ये गीत महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का लाभ बताया। गीताध्ययन शीरस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। देखो अभी मैं इससे पहले गोपालपुर में था, मैं कह रहा था भैया जिंदगी में ना 3 सबसे बड़ी समस्या है। जो 3 के पार चला गया ना, फिर 3 लोक पर विजय पा सकता है। सुन लो, 3 लोकों पर विजय पाने का मंत्र दे रहा हूं आपको। क्या है? पिछला कर्माशय और संस्कार, और इस जन्म का स्वभाव और व्यवहार, कुछ भी बोलो उसको, ये तीनों बड़े कष्ट देते हैं। पिछले जन्म का कर्माशय और संस्कार, और इस जन्म का स्वभाव। क्या करें, आदत से लाचार है, खराब आदतें, इससे इतने दुखी हैं। घर परिवार सब जगह आपस में झगड़े, एक दूसरे से तनातनी, इतना फाइटिंग, इतना रिएक्शन,
तीन चीजें बोलता हूं ना मैं, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन एंड रिएक्शन। इससे जिंदगी नरक बनी हुई है। क्या बोला? पहले इनएक्शन, कुछ भी नहीं करना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गई सबके दाता राम, नहीं करना कुछ काम, राम नाम जपना, पराए माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना ना। इनएक्शन, अकर्मण्यता नहीं, पलायन संन्यास नहीं है। हम सन्यासी, हमारे सद्य महापुरुष देश धर्म संस्कृति की रक्षा में लगे रहते हैं। इरेक्शन, कुछ ना करना, रिएक्शन, हर बात में गुत्थम गुत्था, जिसको देखो वही टकराव, घर में, परिवार में, पति पत्नी में, बाप बेटे में, गुरु चेले में, जहां देखो वही संघर्ष। नहीं, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन एंड रिएक्शन, गलत काम, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन एंड रिएक्शन, इसमें सारे संसार का दुख है। पूर्व जन्म का कर्माशय और संस्कार, और इस जन्म का गलत स्वभाव, उससे फिर गलत वाणी, व्यवहार, व्यापार, यह करना, शुद्ध हो जाओगे, कर्माशय का बंधन कट जाएगा। ये गीता महात्म्य का श्लोक मैंने बोला ना, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यह है प्राणायाम की महिमा। थोड़ा तो करके तो देखो, चमक आ जाएगी चेहरे पर, कपाल बनी, माथा भाती बनी, दीप्ति चेहरे पर चमक आएगी, फिर फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ेगी। वही बावड़े हो गए, विदेशी वस्तु का किसी का प्रयोग नहीं करना। मैंने कहा ना, बीमारी, बुराई और विदेशी कंपनियों की लूट, उससे देश को खुद बचाना है। हाँ? कोई साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर विदेशी नहीं। दांत देसी तो कोलगेट, पेप्सोडेंट, टूथपेस्ट विदेशी क्यों? दंत कांति का इस्तेमाल करो, दंत मंजन इस्तेमाल करो, नीम बबूल की दातुन का इस्तेमाल करो। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? घर का पैसा घर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? जब तुम बीमार और होते हो और बुराइयों में फंसते हो तो तुम्हारा घर का पैसा बाहर चला जाता है, तुम्हारा घर, परिवार, जिंदगी, तुम्हारे बच्चे तबाह हो जाते हैं। और देश का पैसा विदेश में जाता है तो देश तबाह, बर्बाद होता है। ये है जबरदस्त टॉनिक भीतर है। लोग बाहर टॉनिक खावे, ये खाऊंगा वो खाऊंगा। हाँ? आजकल तो जवानों को बहकाने के लिए तो कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, कुछ तूफान ही करते हैं। अब बावड़े, थम्स अप करके तूफान ही करेगा। हनुमान जी ने छलांग भरी थी और ऊपर आकाश मार्ग से जाके लंका चढ़ाई थी, कोई थम्स अप पी के छलांग लगाई थी? हॉर्लिक्स बोर्नविटा खाया था। ताकत भीतर है, जिसकी भीतर की ताकत खत्म होगी ना भाई, चाहे उसने तुम घी में काट दो, कुछ नहीं आने वाला। ताकत कहाँ है? भीतर। गर्मी भी भीतर है। बहुतों की भीतर की गर्मी खत्म हो रखी, ऊपर 5-5 कपड़े पहन के रखे, फिर भी जड़ाए मरे। अभी सर्दी आने वाली है और हम ऐसे रहते, नंग धड़ंग पड़े रहते हैं। क्यों? भीतर गर्मी है, भीतर ताकत है, भीतर चिकनाई है। भीतर की चिकनाई, भीतर का तेल, भीतर की शक्ति खत्म होगी, ऊपर से तेल लगाई फिर है, ऊपर से बॉडी लोशन लगाओ है, ऊपर से क्रीम पाउडर लगाओ है, ऊपर से तेल लगाओ। अरे भीतर वाला तेल ये है, कपाल भाती से मूलाधार से सहस्रार तक तेरी ज्योत जलेगी, देह देवालय शिवालय बनेगा। ये है प्राणायाम की महिमा। बीमारी तो ठीक होंगी, मानव महामानव बनेगा, पुरुष महापुरुष बनेगा। ये है। मैं तो बचपन में था ना, तब एक प्रार्थना गाते थे हम बचपन में। क्या? मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो। राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो। पटेल सा स्वाभिमान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की। तो मैं तो हर पुरुष को महापुरुष बनाना चाहता हूं, और मैं सोचता हूं बार बार, एक नहीं, दो नहीं, अब तो हजारों, लाखों, करोड़ों जागृत आत्माएं तैयार हो चुकी है। पूरा हिंदुस्तान जागेगा, उत्तिष्ठता, जागृता, और फिर से ये भारत ऋषियों का देश बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है।
और ये काम होगा, होने वाला है, हो रहा है अभी तो, है ना। हर मानव में महामानव है, हर पुरुष में महापुरुष है। सुनो, खुद को पहचानो। ये कपालभाति रोज करना भाई, हाँ छोड़ना मत। कल सुबह से ही, अभी से कर लो ना, इसमें कोई टैक्स लगे क्या? आजकल तो बाल कटाने पे भी टैक्स लगा है, रोड पे चलने का रोड टैक्स, घर में रहने का हाउस टैक्स, पानी पीने का वाटर टैक्स, हर चीज पे टैक्स है। हाँ, कोई भी सेवा लो तो सर्विस टैक्स, इनकम हो जाए तो इनकम टैक्स, खर्च हो जाए तो हर चीज पे, डीजल पेट्रोल पे भी 50% टैक्स। जिस दिन काला धन आएगा उस दिन कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50% में तेल मिलेगा, 50% में डीजल मिलेगा, और गैस 1000 की बजाय 250 की मिलेगी। सुन लो मैया, फिर तुम्हारी गैस में अब गैस जलाना तो इन माताओं का खून जला है। 1000 का सिलेंडर, घर का बजट बिगाड़ दिया। ये है, ये तो मैं उसके बारे में जब बात करूंगा ना आपको, हाँ, जो है घर का बजट बिगड़ गया आप लोगों का, ये भी सुधारेंगे। हाँ, बाबा इसलिए तो बने कि अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन पूरे भारत को ही अपना घर और परिवार मान लिया, पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मान लिया, सबके जीवन में खुशहाली लाएंगे, इसलिए तो बाबा बने। तो ये कब रोज, हाँ, कल से नियम ले लो, और नियम को पक्का निभाना, अखंड रहना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए संकल्प। कई बार ना हम समझौता कर लेते हैं, अब तो बस ये ढोना ही पड़ेगा, शरीर भी ढोना पड़ेगा, बीमारी ढोनी पड़ेगी, ये मर्ज ढोना ही पड़ेगा ना। हौसला रखो, कपालभाति, फिर ये भाई प्रणाम, देखो ऐसे। करोगे? तो पेट मोटा है, कपालभाति करोगे तो छोटा हो जाएगा, और फिर देखो, फिर तो ऐसे भी हो जाएगा। तो अब तो बच्चे और बड़े भी करने लग गए। हाँ, ये छोरा भी कर रहा है, आशीर्वाद है, बैठ जा बेटा। हाँ? तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ सुबह वो खाते गांव में 10-15 बच्चे करने लग गए। अब सब बच्चों को योग आने लग गया। मैं यही देखना चाहता हूं कि हर दिन भोर में उठ करके पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक बस योग करना शुरू कर देना, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। योग बहुत बड़ी चीज है। योग, अध्यात्म, ये भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। तो ये बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, फिर ये नौली हो जाए, नहीं तो उज्जाई, या गले और थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त है। गले को टाइट करके देखो, सांस ऐसे अंदर भरते हैं। यह उज्जाई क्या है? ये बहुत जबरदस्त है, गले और थायराइड के लिए विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर देता है। गले और थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त। हमने थायराइड से लेकर बीपी से लेकर के शुगर से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां मिटाई है। आप में से भी कितने भाई बहन रोज योग करते हैं? और कभी कभी करने वाले भी हाथ उठाइयो। रोज या कभी कभी? कभी कभी में तो बहुत से हैं। कभी कभी में तो सभी आ जाते। बोले बाबा कभी कभी तो आपको देख करके फूफा कर ही लेते हैं। फिर बोले रोज नियम से नहीं कर पाते।
आदत डालनी है। क्या करनी है? आदत। सबसे बड़ी चीज क्या है दुनिया में? हम खराब चीज में भी क्या बोलते, क्या करें जी, आदत से लाचार है। कोई गड़बड़ भी करता है, क्या करें, उसकी आदत है। अच्छी आदत, बस अच्छी आदत जिसकी होगी वो अच्छा बन गया, बुरी आदत वो बुरा बन गया, कुछ नहीं है। बस अच्छी योग करने की आदत डालो। और योग करके कितनों ने अपने रोग ठीक कर लिए? जिन्होंने अपने रोग ठीक कर लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, गैस, अर्थराइटिस, अस्थमा, जिन्होंने रोग ठीक किया, हाथ हिलाना जरा। रोग ठीक करने वाले भी बतेरे हैं। इसमें बड़ी बड़ी बीमारी किसने ठीक की है? किडनी ठीक कर ली। क्या था किडनी में? दोनों डैमेज। हाँ, क्या बात। यहां किडनी के रोगी तो मुझे बहुत मिल रहे हैं। और पीछे भी एक भाई ने, क्या उसका भी दोनों हाथ खड़े कर रहा था, बीच में बैठा हुआ है। क्या ठीक कर लिया भाई? ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया, नहीं तो जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ती। दुनिया में एक भी रोगी नहीं ब्लड प्रेशर का, शुगर का, थायराइड का, जिसने दवाइयों से अपना बीमारी ठीक की हो। और जिसने योग किया ना, उसकी एक की भी बीमारी नहीं बची। बीपी क्योर, थायराइड क्योर, अर्थराइटिस क्योर, ये है। और राष्ट्रीय प्लेयर की किडनी खराब होगी थी, वो ठीक हो गई योग से। कहां है? दोनों किडनी पूरा योग कराते, कई कक्षाएं चलाते। प्लेयर है? दोनों भाई प्लेयर रहे थे, एक भाई तो मर गया किडनी। ओ, इसका तो जोरदार काम है। हाँ? जरा योग शिक्षक हैं, बोले अब अपने आप में से कितने ऐसे भाई हैं जो योग सिखाते भी हैं दूसरों को? जरा हाथ ठाना। डॉक्टर ने कहा तुम जिंदे कैसे हो? है योग सिखाने वाले भाई, एक बार खड़े हो जाओ जरा। ये हैं असली हमारे शिष्य, अनुयायी। ये हैं इस देश के योगी योद्धा, जो इस देश को बचाएंगे, बनाएंगे। है तो बहुत अच्छे भाई बहने, एक बार तो अभिनंदन हो जाए भाई इनका। भाई ये है असली काम। मेरे से बोले आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? मैंने कहा मैं सबसे ज्यादा उससे प्यार करता हूं जो मैं करता हूं वो करता है। दोनों किडनी खराब। दोनों? डॉक्टर ने मना कर दिया, जिंदा रहो। अच्छा, एक किडनी भाई को दे दी थी, और भाई की? हाँ, एक किडनी मैंने ब्रदर को दे दी थी 88 में, और उसकी डेथ होगी जी। और आप खेलते थे? जी, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल प्लेयर थे। देखो, दोनों भाई नेशनल प्लेयर थे। देखो, तंदुरुस्ती बाहर से अच्छी होना अलग बात है, भीतर की तंदुरुस्ती केवल और केवल किससे ठीक होगी? योग से, प्राणायाम से। तो अब क्या हाल है किडनी का? एक किडनी जो थी वो मेरी गड़बड़ खराब हो गई, और अब वो प्राणायाम से पूरी तरह ठीक है। पूरी ठीक कर ली जी, क्या बात है। इसका मतलब इनके परिवार में जेनेटिकली किडनी की कोई प्रॉब्लम है। ये जेनेटिक बीमारी होती है। क्या होती है? एक जेनेटिक वंशानुगत रोग, वंशानुगत। तो दूसरे भाई कितनी उम्र में बड़े थे आपसे? मेरा छोटा था। छोटा? हाँ, छोटे भाई की पहले किडनी खराब हो गई, उसको किडनी दी, फिर भी डेथ हो गई उसकी। इसका मतलब किडनी की कितनी खतरनाक बीमारी थी। आपका क्रिएटिनिन कितना हो गया था? मेरा 3 हो गया। 3। 1.5 से ऊपर गया ना, तो माने 1.5 से ऊपर गया तो खतरा, 3 हो गया तो मतलब 1 महीने का टाइम दिया था डॉक्टर ने मेरे को। एक ही महीने का? 1 महीने में आपकी किडनी पूरी बैठ जाएगी, और उसके बाद आपकी कोई जीवन का भरोसा क्योंकि एक किडनी दे रखी है, दूसरी खत्म। तो क्या नाम है? राकेश अवस्थी। राकेश अवस्थी। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई, राकेश ने तो आशीर्वाद। अब योग क्लास चलाते हैं। अब देखो, योग से जीवन मिला तो योग के लिए समय भी दे रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, ऐसे होना चाहिए। यह योग का, मैं कहता ना, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं आंखों देखी है। किडनी ठीक हो गई, बीपी ठीक हो गया, वजन तो थोक में कम किया, करोड़ों किलो। किसी का 2, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 25, 50। आप में से वजन कितनों ने कम किया योग से? 5, 7, 10 तो थोक में हो रहा है। अब मैं 25-50 किलो वाले पूछने शुरू कर दिए। पहले तो इसी से लोगों को इंस्पिरेशन मिलता था, लेकिन अब तो और आगे बढ़ गया है। और कोई बड़ी बीमारी क्या ठीक होगी तेरी? कितने साल? 23 साल तक इसकी नाक फूटती थी, नक्सीर आती थी। रात को पिक्चर लगा रहा था, उसमें बाबा लग गया अचानक। पिक्चर में बाबा कहां से घुस गया? स्वामी जी, मेरी 23 साल नाक फूटी है, और जब मैं रात को 1:30 बजे लगा रहा था पिक्चर, और लग गए आप। आस्था चैनल जैसे ही लगाया तो लग गए आप।
तो मैंने अनुलोम विलोम करना स्टार्ट किया, जैसे आप कर रहे थे वैसे मैं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने लगभग 3 महीना आपका टीवी से देख के सीखा। फिर उसके बाद मैंने बाबा जी फिर घर में सीखा। फिर मेरे बाजू में सरस्वती शिशु मंदिर है, वहाँ पे योग क्लास लगती थी, तो वहाँ पे योग क्लास जाने लगा। उधर जाने के बाद फिर मैंने शिव मंदिर में वहाँ पे योग क्लास लगाई खुद ही? हाँ, खुद ही योग क्लास लगाई। स्वामी जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे एक सहपाठी हैं, भैया हैं, मतलब वो शिक्षक हैं, उनका 102 किलो वजन था और 1 महीना उनने मेरे साथ योग किया है, 94 किलो वजन ला दिया बाबा जी। और लकवा वाले भी आते थे बाबा जी, मतलब जो डंडा लेके आते थे, उन्हें डंडा छोड़ दिया, और जो मतलब जिनसे चलते नहीं बनता था बाबा जी। तो देखो दूसरों की सेवा भी करा। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रवि गोपाल चौरसिया, मैं सिहोरा से आया हूँ, जिला जबलपुर। चलो, बहुत आशीर्वाद है बेटा। जबलपुर में मैं आ नहीं सका, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और अभी मैंने आरोग्य केंद्र भी चालू किया है, बहुत आशीर्वाद, सेवा भी कर रहा है। युवा भारत संयोजक का दायित्व भी निभा रहा हूँ बाबू। बहुत आशीर्वाद। अब हैं, योग से ऊर्जा मिली, शक्ति मिली, आपका आशीर्वाद बना रहे बाबा जी। सब अब सबकी सेवा में लग गया। तो ये तो आप जितनों से पूछेंगे आपको कोई ना कोई नए नए अनुभव मिलेंगे। ये अनुलोम विलोम एक बार करके देखो। बाई और गंगा, दाई और यमुना, बीच में सरस्वती, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सब कुछ अपने भीतर है। काशी मथुरा हरिद्वार, मक्का मदीना कहो या कैलाश मान सरोवर कहो, तुम्हारे भीतर शिव है, राम है, घनश्याम है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानम पूरा अयोध्या। ये शरीर ही अयोध्या, इसमें रहने वाला आत्मा ही राम है। सब उसके भीतर ही ज्ञान है, वो ही उसको आत्मज्ञान बोलो, आत्मवेद बोलो, आत्म प्रेरणा बोलो। ये तो सब शब्दों का जाल है, भ्रम जाल है। तो देखो, अनुलोम विलोम करके देखो ऐसे। इसकी से करते ही ना 5-7 बारी करोगे ना तो मन शांत हो जाएगा। 5-7 मिनट में तो पूर्ण शांत एकाग्र चित्त हो जाओगे। और मैं कहता हूँ ना बार बार कि हमारी डीजनरेट हुई बॉडी की सेल्स, कोशिकाएं रीजनरेट हो जाती हैं, और इससे जो हमारे भीतर अपरिमित शक्ति सामर्थ्य वो जागृत हो जाता है। बाएं से लिया, फिर बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद कर देते, दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ देते हैं। बड़ा जबरदस्त है, एक बार करके देख लो ना, करो, है ना? बड़ा जबरदस्त। इससे स्ट्रेस गायब हो जाता है, बीपी नॉर्मल आ जाता है, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन दूर हो जाता है, नींद अच्छी आने लगती है, खोटे खोटे विचार आने बंद हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस अपने आप बंद हो जाता है। यह है अनुलोम विलोम। क्या नाम है इसका बोलो? बड़ा जबरदस्त है ये। बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के कैंसर तक की बीमारी ठीक कर सकते हो। हमने ठीक किया, आप रोज देखते हो ना टीवी। फिर इसके बाद ये 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट, फिर भ्रामरी होता है। एक बार करके देखो ना मेरे साथ। क्या करना? पहले उंगली माथे पर, तीसरी उंगली देखो आंखों पर, ऐसे कान अंगूठे से बंद, मुख बंद, ओंकार का नाद ना ऐसे ऐसे होता है। मन एकदम अपने आप शांत हो जाता है, ध्यान लग जाता है अपने आप ही, सहज ध्यान। लंबा गहरा सांस भरेंगे।
ऐसे लंबा गहरा श्वास भरते हैं, फिर आज्ञा चक्र में मन को टिका के या सहस्रार में या हृदय चक्र में मन को टिका करके भ्रामरी करते तो अपने आप वहां पर एक ज्योति का दर्शन होगा। आज्ञा चक्र में करोगे तो सहज अंदर से एक प्रकाश, एक तेज पुंज प्रकट होगा। ऐसे ये भ्रामरी ऐसे करते मन शांत एकाग्र हो जाता है। और जिसका मन शांत होता है, प्रशांत और एकाग्र चित्त व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, मेरे साथ सभी बोलेंगे, एक बार भी लिया हुआ भगवान का नाम अपने तन मन जीवन को पावन कर देता है। आइए लंबा गहरा श्वास भर करके ऐसे मन अपने आप शांत हो जाता है ब्रह्म उद्गीत करने पर। श्वास अपने आप लंबे और गहरे चलने लगते हैं। जितने श्वास लंबे गहरे होंगे उतना ही चित्त प्रशांत होगा। प्रशांत चित्त, एकाग्र चित्त व्यक्ति ही परम सत्ता के साथ जुड़ जाता है। फिर हम व्यष्टि से समष्टि के साथ एक रूप हो जाते हैं। यह है योग का लाभ। फिर हमारे मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान उतरने लगता है। ईश्वरीय ज्ञान से युक्त हो जाता है मस्तिष्क। चारों वेदों का ज्ञान, वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञान हमारे ही चित्त में है। यस्मिन् ऋचा सामिदोंस्य यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाव विवारः यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रधानम तन्मे मनश्यो संकल्पमस्तु। ओम ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। श्वासों के साथ ऐसे ओम का ध्यान कर दे। इसे जितना वक्त मिले उतना करना। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में करना, दोनों हाथों को रखना, आंखें खोल लेना। ऐसे ये भ्रामरी के बाद उद्गीत और श्वासों पर ध्यान, सहज ध्यान, सहज योग, ध्यान योग, जो भी इसको नाम दो आप, ऐसे करो। फिर इसके बाद अब आपको थोड़ा सा व्यायाम बताता हूं, आसन बताता हूं। 20 मिनट का रोज व्यायाम कर लो। तंदुरुस्ती में कुछ गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। 100 साल आप अच्छी तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी को जीना चाहते हैं ना, तो 20 मिनट अपनी तंदुरुस्ती के लिए निकाल लो। कितना समय, कितना मांगा है मैंने समय? धन कमाने के लिए कितना समय देते हो? बोले बाबा जी 24 घंटा। सपने भी पैसे कमाने के हाँ बाबा। धन कमाने के लिए 24 घंटे, घर के लिए, घरवाली के लिए, बच्चों के लिए, दुकान के लिए, खेती के लिए, सब चीजों के लिए समय है। अपने लिए समय नहीं। अरे सब तेरे लिए है, अपने लिए तो समय निकाल ले बावड़े बावड़ी। अपने लिए समय निकालो। 20 मिनट का समय व्यायाम का, फिर 1 घंटा प्राणायाम ध्यान। देखो जिंदगी बदल जाएगी।